A very good morning dear student. Today we will discuss instrumentation of IR spectroscopy. इसके पहले जो जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन हमने देखे थे उसमें हमने 6 बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम IR के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमको कंपोनेंट दिखाई देता है वो है सोर्स, और IR का जो सोर्स है वो है नस्ट ग्लोअर। नस्ट ग्लोअर जो यूज यहाँ पर करते हैं उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ जिरकोनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड एंड सीरियम ऑक्साइड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के और एक इसकी हम एक रॉड बनाते हैं, और रॉड को हम इलेक्ट्रिकली हीटेड करते हैं एट 1500 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये कॉम्बिनेशन लिया, इसकी एक रॉड बनाई, रॉड को 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। हीट करने के बाद जो यहाँ से रेडिएशन निकली वो रेडिएशन कौन सी है? IR रेडिएशन कहलाती है। उनकी जो वेव लेंथ है, वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी जो है वो IR के अकॉर्डिंग रहती है। तो उसमें यहाँ पर ये इनको हम एज ए सोर्स यूज करते हैं। बट अभी सिलिकॉन कार्बाइड, नस्ट ग्लोअर की जगह पर सिलिकॉन कार्बाइड का यूज भी हम यहाँ पर IR के लिए करते हैं एज ए सोर्स। अब यहाँ पर ये सोर्स से हमने रेडिएशंस को लेकर के आए। अब इसके बाद जो रेडिएशंस हैं उनको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, बीम स्प्लिटर से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो एक बीम जो जाती है वो रेफरेंस सेल में जाती है और दूसरी बीम जो जाती है वो सैंपल सेल में जाती है। अब अपने को ये क्वेश्चन आता है कि ये सैंपल सेल क्या होती है, रेफरेंस सेल क्या होता है। तो रेफरेंस का मीनिंग ये होता है कि जब भी किसी हम सैंपल को बनाते हैं तो हम कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब इसमें हमने जो सॉल्वेंट यूज किया तो जनरली IR में एक बहुत अच्छा इसका एक एडवांटेज है कि इसमें हम सॉलिड टाइप के सैंपल्स हैं या लिक्विड या गैस या तीनों फिजिकल स्टेट वाले सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यदि मान लीजिए सॉलिड सैंपल है तो सॉलिड सैंपल में हम क्या करते हैं कि इसमें हम मिलाते हैं KBr। KBr मिलाने के पीछे रीजन ये है कि जो IR की रेंज जो होती है 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर, मीन्स इसमें हम यहीं पर सारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आने वाले हैं। तो इस रेंज पर KBr कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं देता। तो नहीं देने की इससे होता क्या है कि जो भी हमको यहाँ पर पीक्स मिलेंगे, जो भी एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे वो सिर्फ सैंपल के होंगे, KBr के नहीं होंगे। जो होता है वो यहाँ पर सैंपल का लिया जाता है, उसके बाद उसको KBr के साथ अच्छे से ट्रांसफर करके और हाइड्रोलिक प्रेस करके एक कॉम्पैक्ट डिस्क बनाई जाती है और फिर उस डिस्क को सैंपल होल्डर में रख करके और उसका डिटेक्शन किया जाता है। यदि हमारा सैंपल मान लीजिए लिक्विड स्टेट में है तो हम उसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। तो जो भी सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसका प्योर सॉल्वेंट हम लेंगे रेफरेंस सेल में, और सैंपल के साथ हमारा जो सॉल्वेंट डाल करके जो सोल्यूशन बनाया हुआ है उसको हम लेते हैं सैंपल सेल में। तो यहाँ पर इतना हमने रख लिया। अब जैसे ही ये बीम जब इस सैंपल से और रेफरेंस से होते हुए जाती है तो पर्टिकुलर वेव नंबर की लाइट वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है। जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे अब उसका हमको डिटेक्शन करना है। तो डिटेक्शन करने के लिए यहाँ पर हमने जैसे ही बीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर लगे हुए होते हैं एटीन्यूएटर, जो कि थोड़ा सा एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। फिर ये बीम यहाँ से आती है, ये रोटेटिंग मिरर लगे हुए हैं जो पूरा फोकसिंग करके उसकी पूरा कैच कर लेते हैं, उनकी पूरी ऑल जो भी बीम होती है उसको कैच कर लेते हैं। देन यहाँ पर ये लिट्रो मिरर यहाँ पर लगाया हुआ है, प्रिज्म लिट्रो मिरर, जो कि मोनोक्रोमेटर की तरह ही काम करता है। ये एक्चुअल में मैक्सिमम डिस्पर्शन के लिए, मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डिस्पर्शन के लिए ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रॉपर तरीके से पूरा फोकसिंग हो जाता है, पूरा सारी बीम्स जो है वो उस पर आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सिट स्लिट से जब एग्जिट होता है तो यहाँ पर लगा हुआ होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर में जनरली हम यूज करते हैं थर्मोकपल। तो थर्मोकपल जो है वो यहाँ पर एज ए डिटेक्टर हमने यूज किया हुआ है IR के लिए।
डिटेक्टर का मेन काम क्या है कि जितना भी जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी ट्रांसमिटेंस हो रहा है, उसको एक रीडेबल सिग्नल में, मेजरेबल क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर देना, ताकि उसको हम प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें। इसके बाद लगा हुआ है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या है? जूम करने का। जैसे जूम हम करते हैं तो पूरा हमारे एकदम बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म हमको मिल जाता है, वैसा ही एम्पलीफायर का काम होता है। तो यदि मान लीजिए बहुत फाइन पिक्स में लाइट मिल रहा है तो उनको फिर अच्छे तरीके से एम्पलीफाई करके एकदम एक क्लियर हमको पिक्चर यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने लगाया हुआ है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर में हम जनरली कंप्यूटर का मॉनिटर यूज करते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमको ये पूरा जितना भी जो स्पेक्ट्रम है डिस्प्ले होने लगता है, उसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद उसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन करने से फिर हम निकाल पाते हैं कि जो भी सैंपल हमने इंट्रोड्यूस किया था वो किस तरीके का सैंपल है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, किस तरीके का स्ट्रेचिंग है, किस तरीके की बेंडिंग्स है। वो पूरा एब्जॉर्प्शन देख करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली इसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है इसको हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम ले लेते हैं वेव नंबर। तो यहाँ पर हम वेव नंबर ले लेते हैं और हमको ये पता है कि यहाँ पर ज्यादातर जितना भी जो IR का रेंज है वो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के, वैसे तो 400 सेंटीमीटर इनवर्स है, पर मैक्सिमम पीक्स जो है वो 667 सेंटीमीटर इनवर्स, किसी बुक में 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रेंज यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो ये पूरा हमने वेव नंबर एक्स एक्सिस पे ले लिया। बाय एक्सिस पर हम ले लेते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को हमको लैम्बर्ट्स बीयर्स लॉ में बहुत अच्छे से समझे, उसके भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जरूर जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और बाय एक्सिस पर हमने लिया हुआ है। अब ट्रांसमिटेंस है तो देखिएगा जो ग्राफ होती है इसके थोड़े से उल्टे ऐसे लगता है, ऐसा होता है उल्टे ग्राफ बने हुए। एक्चुअली में क्या यहाँ पर है 100% ट्रांसमिटेंस। तो 100% ट्रांसमिटेंस मतलब एब्जॉर्बेंस कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो मान लीजिए कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो यहाँ पर आप देखना इसके जो ग्राफ होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। तो अब मान लीजिए कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा, मतलब 100% ट्रांसमिटेंस हो रहा, मीन्स पीक सबको इस तरीके से जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें एब्जॉर्प्शन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होने लगी, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, तो एब्जॉर्ब हुई मान लीजिए उसमें 90% एब्जॉर्ब हो गई, मतलब ट्रांसमिटेंस कितना है? 10% है। तो 10% ट्रांसमिटेंस है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये पीक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि ट्रांसमिटेंस कम है, और किस वेव लेंथ पर, किस वेव नंबर पर है, मान लीजिए करीब 3700 समथिंग पर है। तो ये आपको पता होता है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है उसका पीक होता है, ब्रॉड पीक होता है। एक्चुअली अल्कोहल का जो है थोड़ा सा ब्रॉड पीक हमको दिखाई देता है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेव नंबर पर होता है। तो वो हम देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा स्ट्रेचिंग है, कौन सा बेंडिंग है। तो ये इस तरीके के ग्राफ हमको यहाँ पर दिखाई देते। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का एब्जॉर्बेंस है, कितना एब्जॉर्बेंस है, कितना ट्रांसमिटेंस है, किस वेव नंबर पर एब्जॉर्बेंस हो रहा है, किस पर ट्रांसमिटेंस हो रहा है, वो पूरा हम देख करके किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ये पूरा IR के इंस्ट्रूमेंटेशन और इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनके फंक्शंस हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं डेफिनेटली उसके आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।